अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वैसे ही अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद है। जनक ने कहा, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग कैसे प्राप्त होता है। प्रभु ये मुझसे कहिए। अष्टावक्र ने कहा, मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। यदि देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी सुखी, शांति और बंधन मुक्त हो जाएगा। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और ना तू किसी आश्रम वाला है, ना आंख आदि इंद्रियों का विषय। तू असंग, निराकार और विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन की है, तेरे लिए नहीं। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त है। तू एक सबका दृष्टा है और सदा ही मुक्त है। तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। मैं करता हूं ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सबसे दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। मैं विशुद्ध बोध हूं ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। यहाँ पर विश्व रस्सी में सर्व के समान भासता है, यही आनंद परमानंद रूपी बोध है। अतः तू सुख पूर्वक विचर। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ यह किंवदंती सत्य है कि जैसी मति वैसी गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रय है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा भासता है। मैं आभास स्वरूप हूँ ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पास में बंधा हुआ है। उसी पास को मैं बोध हूँ इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि के लिए अनुष्ठान करता है। यह संसार तुझमें व्याप्त है, तू जी में पिरोया है। यथार्थ तू चेतन स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। तू निरपेक्ष, निर्विकार, स्वनिर्भर, शांति और मुक्ति का स्थान है। अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य, अतः चेतन मात्र में निष्ठा वाला हो। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान। इस तत्व के उद्देश्य से संसार में अपना उत्पत्ति नहीं होती। जिस तरह दर्पण अपने प्रतिबिंब रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। जनक ने कहा, मैं निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति के परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही सही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। जैसे जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में व्याप्त है। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके अज्ञान से नहीं भासता है। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मुझसे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे से ही प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल भासता है। मुझसे उत्पन्न यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त हुआ। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार। हे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार। हे मैं देहधारी होते हुए अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और विश्व में व्याप्त हुआ स्थित हूँ। मैं आश्चर्य हूँ, मुझको नमस्कार। है संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा धारण किए रहता हूँ।
मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार। हे, मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है जो मनोवाणी का विषय है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। यहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं। मैं वही निरंजन हूँ। अहो, दुख का मूल दैत्य है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक विशुद्ध चेतन रस हूँ। मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। आश्चर्य है, मुझसे स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। इसलिए ना मेरा बंध है, न मोक्ष है। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझ चेतन आत्मा को क्या प्रयोजन। आश्चर्य है कि जन समूह भी मुझे दैत्य दिखाई देता है। यह अरणवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है। मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही चेतन मात्र हूं। मेरा यही बंधन था कि मेरे जीने की इच्छा थी। आश्चर्य के अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। अष्टवक्र कहते हैं, आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है। आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ होता है। जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है। यही आश्चर्य है। परम अध्यात्म में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। यही आश्चर्य है। काम को उद्भुत ज्ञान का शत्रु जानकर भी अति दुर्बल और अंत काल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है। यही आश्चर्य है। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जिन नित्य अनित्य का विवेक रखता है, वह भी मोक्ष से वैराग करता है। यही आश्चर्य है। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है, न क्रुद्ध होता है। जो अपने चेष्टा शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महापुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त हो सकता है। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है। जिस महात्मा का मन नैराश्य में बीज प्राण नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तत्व पुरुष की तुलना किससे की जाए। जो जानता है कि दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य और यह त्यागने योग्य है। जिसने अंतःकरण के कयास को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त भोग में न दुख है न सुख है। अंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूल पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्रादि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही आश्चर्य है। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य पाप के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी को ही इच्छा को रोकने की सामर्थ्य है। कोई विरला ही आत्मा को अध्यय और जगीतोत्सव रूप में मानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं। तेरा किसी से भी संग नहीं, इसलिए तू शुद्ध है। फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके लय को प्राप्त हो, तो उससे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है,
इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। मैं आकाश की भांति अनंत हूँ, यह संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा जान। इसलिए न इसका त्याग कर, न ग्रहण न लेकर। मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न इसका लय है। मैं सीपी के समान हूँ, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे असहिष्णुता नहीं है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी न वृद्धि है न हानि। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं नशक्त हूँ, इस पर मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है तब बद्ध है। जब मन न जा करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है तभी मुक्त है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। कृत्य अकृत्य और द्वंद्व किसके सब शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार से निर्वेद होकर त्याग और अवृत्ति हो। हे तात, लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। यह सब अनित्य, तीनों पापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है। हे ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व न हो। उनकी अपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य शुद्धि को प्राप्त होता है। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। जो उपेक्षा, समता और युक्ति के द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है। जब भूत विकारों को तू यथार्थ भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहां रहे, वेर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर, दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा का तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णाओं पर सुखी हो। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। तू एक शुद्ध चैतन्य, संसार जड़ और असत है। यह अविद्या भी है, असत है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है। तेरे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं। यद्यपि तू उसमें आसक्त था। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके। इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए। अब तो आराम कर। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित होकर शांति को उपलब्ध होता है। सबको बनाने वाला ईश्वर है, अन्य कोई नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं। वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट हुआ, न कोई कामना करता है, न शोक करता है। सुख, दुख, जन्म, मृत्यु देव योग से ही होते हैं। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ, निरायस कर्मों करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा गलित है और चिंता से मुक्त है। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त किए और अन्य किए कर्म का स्मरण नहीं करता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत में ही हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त होता है।
अनेक आश्चर्यों वाला वह विश्व कुछ भी नहीं अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है, मानो कुछ भी नहीं है। जनक ने कहा, पहले मैं शारीरिक कर्मों को न सराहने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म को न सराहने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थित हूँ। शब्द आदि ऐंदिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर मैं स्थित हूँ। हे ब्राह्मण, हे और पादेय के वियोग से जो हर्ष विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। आश्रम एवं अनाश्रम ध्यान है तथा चित्त का स्वीकार और वर्जन है, उन सबसे उत्पन्न हुए और अपने विकल्प को देखकर मैं इन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी ज्ञान से। इस तत्व को बड़ी भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। अचिंत्य का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही बसता है, इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष कृतकृत्य है, और जो ऐसा ही स्वभाव वाला है वह तो कृतकृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या है। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है वह कोपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी है, इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में सुखपूर्वक स्थित हूँ। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। कर्म और निष्कर्म के बंधन सख्त भाव वाले शरीर से आसक्त जो योगी हैं, मैं इस देह के संयोग योग से सर्वदा पृथक होने का कारण सुखपूर्वक स्थित हूँ। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूँ। सोते हुए मुझे हानि नहीं है, न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। इसलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूँ। इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुख आदि की अनित्यता को बारंबार देखकर और सुख असुख दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान वे पुरुष संसार से मुक्त है। जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर, कहाँ शास्त्र और कहाँ ज्ञान है। साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा मुक्ति तथा बंधन मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। जो भीतर विकल्प से शून्य और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदाचारी, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, सत बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उद्देश्य से ही कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके इसमें मोह को ही प्राप्त होता है। विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रसबंध है, इतना ही विज्ञान है। तू चाहे जैसा वैसा कर। यह तत्व बोध वाचाल बुद्धिमान महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध व्यक्त है। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है। तू वो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। तू सुख पूर्वक विचार, राग और देश मन के धर्म है। तू कभी मन नहीं है, तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुख पूर्वक विचार, सब भूतों में आत्म को और सब भूतों में आत्मा को जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित है। तू सुखी हो, जिससे संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है, वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू संताप रहित हो। हे तात, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा है तथा प्रकृति से परे। गुणों से लिप्त शरीर रहता है, आता है और जाता है, किंतु आत्मा न जानने वाला है, न आने वाला है। इसलिए क्यों सोच करता है। देह चाहे अंत तक रहे, चाहे वह अभी चली जाए। तुम चेतन रूप वालों को कहाँ वृद्धि है, कहाँ नाश है। तुझ अनंत महासमुद्र में फिर रूप तरंग अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होती है, किंतु न तेरी वृद्धि है न नाश है। हे तात, तू चेतन रूप है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए हे और पादे की कल्पना किसकी क्यों कर और कहाँ हो सकती है। तुझ एक निर्बल अविनाशी शांत और चेतन रूप आकाश में कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है, कहाँ अहंकार।
जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। क्या कंगन बाजूबंद नूपुर सोने से भिन्न भासते हैं? ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसे विभाग को छोड़ दे। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तू एक है। तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, न संसारी न असंसारी। यह विश्व भ्रांति मात्र और कुछ नहीं। ऐसा निष्पेष पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चेतन मात्र है। वैसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा। तेरा बंधन मोक्ष नहीं है। तू कृत होकर सुख पूर्वक विचर। हे चिन्मय, तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से क्षोभित मत कर। शांत होकर आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो। सर्वत्र ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारणा मत कर। तू आत्मा मुक्ति है, तू विमर्श करके क्या करेगा? हे तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कहे अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं मिलेगी। हे विज्ञ, भोग कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से ही सभी आशाओं से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान रहेगा। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो आंखें खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। यह किया गया है और यह नहीं किया गया है, ऐसे द्वंद्व से जब मुक्त हो तब वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। विषय का दोषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहते हुए न विरक्त है न रागवान है। जब तक स्पृहा जीवित है जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हे और पादेवी जीवित है जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। प्रवृत्ति से राग व निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेत को प्राप्त नहीं होता। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है वैसा ही शरीर के प्रति ममता है। वह ना तो योगी है न ज्ञानी है, वह केवल दुख का भागी है। यदि तेरा उद्देश्य शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं होगी। जो पुरुष तप्त है, शुद्ध इंद्रियों वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। हंत तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेत को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमण करने वाले को कभी नहीं हर्षित करते। जो भोगे हुए भावों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं रहता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निरंकांक्षी विरल वहां से ही मिलेगा। कोई उदार चित्ती धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति हे उपाधि का भाव नहीं रखता। इसलिए विश्व के विलय की इच्छा नहीं और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है। इसलिए यह धन्य पुरुष यथा प्राप्त आजीविका के सुख पूर्वक जीता है। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई बुद्धि, जिसकी ऐसा कृत्य कार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुख पूर्वक रहता है, जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में ना तो तृष्णा न वृत्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई हैं। वह न जागता है, न मरता है, न पलक खोलता है, न पलक बंद करता है। अहो मुक्त चेतस की कैसी परम दशा होती है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ, सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ हित और अहित से मुक्त, वहां से निश्चय ही जीवन मुक्त है। मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रोध होता है, न लेता है न देता। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो वहां से अविचल मना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति विपत्ति कहीं भेद नहीं है। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य में न हिंसा, न करुणा, न उद्दंडता, न दीनता, न आश्चर्य, न क्षोभ। मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुप है, सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का भोग करता है। शून्य चित्त पुरुष समाधान और समाधान के लिए
हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता, वह तो केवल्य जैसा स्थित है, भीतर से गलित हो गई है आशाएं जिसकी, और जो निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा मनता रहित अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। जिसका मन गलित हो गया है, जिसके मन में कर्म, मोह, स्वपन और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वपन के समान तुरंत हो जाती है। उस एकमात्र आनंद स्वरूप शांत तेजोमय को नमस्कार। सारे दान कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। यह संसार भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। यह आत्मपद ना तो दूर है, न संकोच को ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। मोह मात्र से निवृत्त होने पर अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से पीत सुख और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते हैं। समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है। ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है। आत्मा ब्रह्म में और भाव एवं अभाव कल्पित है। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्पांग पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है, क्या करता है। सब आत्मा ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी को ऐसी कल्पना है कि वह मैं हूँ, वह मैं नहीं हूँ, क्षीण हो जाती है। अब शांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता, न अतिबोध है और न मूर्ता, न सुख है न दुख है। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षावृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। यह किया है और यह अन किया है, इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक है। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य ब्रह्म कुछ भी नहीं है और न हृदय में कोई अनुराग है। वह संसार में यथाप्रवृत्त जीवन जीता है। संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह और कहाँ संसार है, कहाँ वह ध्यान है, कहाँ वह मुक्ति है। जिसने जगत को देखा है वह भला उसे इनकार भी करे, लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है, वह देखता हुआ भी नहीं देखता। जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूँ का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरों कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे। जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के भाव में क्या करे। जो संसार की तरह वर्तता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को और न बंधन को ही देखता है। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। धीर पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वह जब कभी भी कुछ करने को अपड़ता है, इसको करके सुख पूर्वक रहता है। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलम्बन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। संसार मुक्त पुरुष को ना तो कभी हर्ष होता है न विषाद। वह शांत मना सदा विधेय की भांति शोभिता है। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है, न कहीं ग्रहण की आशा है। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है, उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान है न अपमान है। यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है वह कर्म करते हुआ भी नहीं करता। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता है कुछ और करता कुछ और है, तो वह मूढ़ नहीं होता। वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। वहां से पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है न गैर मुमुक्षु होता है। वह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देखकर ब्रह्मवत रहता है। जिसके अंतर्वार में भी सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता और महासरोवर की भांति कलेश रहता है, वही सोचता है। मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है, किंतु धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देती है। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में गलित हो गई आशा जिसकी, ऐसे ज्ञानी को कहाँ राग है, कहाँ वैराग्य है। मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में लगी रहती है, जबकि स्वस्थित पुरुष की दृष्टि भावना अभावना से युक्त रहकर भी उनके प्रति अदृष्टि रूपी रहती है।
जो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है एवं कामना रहित रूप से सभी कर्मों का आरंभ करता है, उस शुद्ध स्वरूप को क्रियमान कर्म भी लिप्त नहीं करते। वही आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है और जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सब भाव में एक रस है। सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार है, कहाँ आवास है, कहाँ साध्य, कहाँ साधन है। वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्णानंद स्वरूप है तथा जिसकी समाधि अविच्छिन्न रूप में विद्यमान रहती है। यह बहुत कहने से क्या प्रयोजन। तत्वज्ञानी महाशय भोग और मोक्ष दोनों में निर्कांक्षी सदा और सर्वत्र राग रहित रहता है। मैं तत्व आदि जो द्वैत जगत है वह नाम मात्र को ही भिन्न है। उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोध वाले को कौन सा कार्य शेष रह जाता है। यह समस्त जगत प्रपंच कुछ नहीं, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरण रूप का अनुभव करने वाले को कहाँ विधि है, कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है, कहाँ शांति है। और अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहाँ बंध है और कहाँ मोक्ष है, कहाँ हर्ष है, कहाँ सुख है। बुद्धि पर्यंत संसार में जहाँ माया ही माया भासती है वहाँ ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही सोता है। अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या है, कहाँ विश्व, कहाँ देह और कहाँ अहंता ममता है। यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोध आदि कर्मों को छोड़ता भी है तो वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में निवृत्त हो जाता है। मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूर्ता को नहीं छोड़ता है। वह बाह्य प्रयत्न से निर्विकल होकर मन में विषयों की लालसा वाला होता है। ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है लेकिन वह कुछ न करने का अवसर पाता है, न कुछ कहने का ही। सर्वदा निर्भय निर्विकार धीर उसको कहाँ अंधकार है, कहाँ प्रकाश है, कहाँ त्याग है, कहाँ कुछ भी नहीं। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंदन रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। मंद बुद्धि यथार्थ को सुनकर मूर्ता को ही प्राप्त होता है लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वामी में स्थिर रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता जबकि ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित और दुख रहित हैं। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थिर रहता है। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित रूप ही परम ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलाच्छेद ज्ञानी द्वारा किया गया है। योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों और बांधुओं द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। उसकी इस आश्चर्य दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं। कर्तव्य संसार है, उसे शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय ज्ञानी नहीं देखते हैं। अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ के कारण व्याकुल रहता है और ज्ञानी सब कर्मों करता हुआ भी शांति चित्त वाला ही होता है। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता है, मर जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता है किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला है। उसको आत्मा का दर्शन कहाँ जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वे अविनाशी आत्मा को देखते हैं जो हठ पूर्वक चित्त का निरोध करता है। उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध। स्वयं अर्पण करने वाले धीर पुरुष के लिए चित्त का निरोध स्वाभाविक है। कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं ऐसा मानने वाला है। वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है, वैसे ही कई दोनों को नहीं मानने वाला है और वही स्वस्थ चित्त है।
कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते, इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि अवलंबन के बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरावलंबन रहती है। विषय रूपी बाग को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं या व्यसमत होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा करने लगते हैं। शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तिकारी योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि स्वचित्त हुआ पुरुष न आचार को, न अनाचार को, न उदासीन को देखता है। धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालवत होता है। धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और भोक्तापन को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्छल संकरल स्थिति भी शोभती है, लेकिन इस प्रायुक्त चित्त वाले मूड की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। कल्पना रहित, बंधन रहित, मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रिया करते हैं और कभी पहाड़ की कंदरा में प्रवेश करते हैं। धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। जिसकी सब भावों में शोभन और शोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है वही शोभायमान, चाहे भिखारी हो या भूपति। निष्कपट, सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ स्वच्छंदता, कहाँ संकोच है, कहाँ तत्व का निश्चय। आत्मा में विश्वास कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के लिए अंतस में जन्म होता है उसे कैसे और किसको कहा जाए। जो सोया हुआ भी सुसुप्त नहीं है और जो न स्वप्न में सोया है, जागृत में भी नहीं जागा हुआ, वे धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहते, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों रहते, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहते तथा अहंकार युक्त भी अहंकार रहते। ज्ञानी न सुखी है, न दुखी है, न विरक्त है, न संयुक्त है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है, न किंचन है, न किंचन है। धन्य पुरुष विक्षेप में भी विचित्त नहीं होता, समाधि में भी समाधि वाला नहीं है, जड़ता में भी जड़ नहीं है, पांडित्य में भी पंडित नहीं है। मुक्त पुरुष सब स्थितियों में स्वस्थ है, किए और करने योग्य कर्म में तृप्त है, सर्वत्र समान है, तृष्णा के भाव में किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता है। मुक्त पुरुष न स्तुति के आने प्रसन्न होता है, न निंदित होने में क्रोध होता है, न मृत्यु में उद्विग्न होता है, न जीवन में हर्षित होता है। शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है, न वन की ओर ही। वे सभी स्थिति और सभी स्थान में समभाव से स्थित रहता है। राजा जनक बोले, मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संशय को लेकर हृदय और उधर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को निकाल दिया है। अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेकता है, कहाँ द्वैत है, कहाँ दैत है। नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ भूत है, कहाँ भविष्य है, कहाँ वर्तमान है अथवा देश भी कहाँ है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आत्मा है और कहाँ अनात्मा है अथवा कहाँ शुभ है, कहाँ अशुभ है, कहाँ चिंता है अथवा कहाँ चिंता है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ स्वप्न, कहाँ सुषुप्ति, कहाँ जागृत और कहाँ तुरीय अवस्था का भय। अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ दूर है, कहाँ समीप है, कहाँ बाह्य, कहाँ अभ्यंतर है, स्थूल कहाँ है और सूक्ष्म कहाँ है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है अथवा कहाँ जीवन है, कहाँ लोक है वह कहाँ इसका लौकिक व्यवहार है, कहाँ लय और कहाँ समाधि है। आज निर्वचनीय स्वभाव वाले स्वभावरत योगी को कहाँ धीरता है, कहाँ विवेकता अथवा कहाँ निर्भयता है। योगी को न स्वर्ग है, न नरक है, न जीवन मुक्ति है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है, इसलिए न वे लाभ के लिए प्रार्थना करता है और न ही हानि के लिए कभी चिंता करता है। निष्काम पुरुष न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है, न दुष्ट को देखकर निंदा करता है। वह सुख दुख को समान समझता और तृप्त है। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है, न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वे न मरे हुए
जैसा है और न जीवित जैसा है। पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह न रखता हुआ और विषयों में कामना रहित हुआ, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता हुआ ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त शोभा देता है। यथा प्राप्त से जीव का चलाने वाला, देशों में स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, जहाँ सूर्यास्त तो वहाँ सहन करने वाला, धीर पुरुष सर्वत्र संतुष्ट है, जो निज स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है और जिसे संसार विस्मृत हो जा गया है, उस महात्मा को इस बात की चिंता नहीं है कि देह रहे या जाए। अकिंचन स्वच्छंद विचरण करने वाला, द्वंद्व रहते संशय रहित, आसक्ति रहित और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमण करता है। जो ममता रहते उसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान है। जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है, जिसका रज तम घुल गया है, वे धीर पुरुष ही सोचता है। जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त उदासीन है, जिसके हृदय में कुछ भी वासना नहीं है, ऐसे तृप्त हुए मुक्तात्मा की किसके साथ तुलना हो सकती है। वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कौन है, जो जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता हुआ भी नहीं देखता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। अपनी आत्मा में विश्रांत हुए मुझको त्रिवर्ग की कथा पर्याप्त है, योग की कथा भी पर्याप्त है, विज्ञान की कथा भी पर्याप्त है। मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत है, कहाँ देह है, कहाँ इंद्रियां अथवा कहाँ मन है, कहाँ शून्य है, कहाँ नैराश्य है। सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मविज्ञान, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का अभाव है। स्वस्वरूप की कहाँ रूपता है, कहाँ अविद्या है, कहाँ विद्या है, कहाँ मैं है अथवा कहाँ ये है, कहाँ मीरा है, कहाँ बंदे अथवा कहाँ मोक्ष है। मुझ सदैव निर्विशेष को प्राप्त कर्म कहाँ अथवा कहाँ जीवन मुक्ति और कहाँ यह विधेय केवल ही है। सदा स्वभाव रहित मुझको कहाँ कर्तापन है, कहाँ भोक्तापन, कहाँ निष्क्रियता और कहाँ स्फुरण, कहाँ अप्रोक्ष ज्ञान है अथवा कहाँ फल है। मुझ अदय स्वरूप को कहाँ लोक है अथवा कहाँ मुमुक्षु है, कहाँ योगी है, कहाँ ज्ञानवान है अथवा कहाँ बद्ध है और कहाँ मुक्त। मुझ अदय स्वरूप को कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार, कहाँ साध्य और कहाँ साधन है, कहाँ साधक है अथवा कहाँ सिद्धि है। सर्वदा विमार रूप मुझको कहाँ प्रमाता, कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमेय और कहाँ प्रमा है, कहाँ किंचित है और कहाँ अकिंचित है। सर्वदा क्रिया रहित मुझको कहाँ एकाग्रता, कहाँ ज्ञान, कहाँ मूर्ता, कहाँ हर्ष और कहाँ विषाद। सदा निर्विकार स्वरूप मुझको कहाँ यह व्यवहार है और कहाँ यह परमार्थता, कहाँ सुख है अथवा कहाँ दुख है। मुझ सदा विमल स्वरूप को कहाँ माया और कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति है अथवा कहाँ विरीति है, कहाँ जीव है और कहाँ ब्रह्म है। सर्वदा कूटस्थ अखंड रूप और स्वस्थ मुझको कहाँ निवृत्ति है, कहाँ मुक्ति और कहाँ बंध है। उपाधि रहित शिव रूप मुझको कहाँ उपदेश है, कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है, कहाँ प्रसाद है, कहाँ अस्थि है, कहाँ नास्ति है, कहाँ एक है अथवा कहाँ दो है। इसमें बहुत कुछ कहने से क्या प्रयोजन, मुझको तो कुछ भी नहीं उठ रहा।